हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। कि जो हमारी जनरल फार्मेसी की वीडियो है, इस वीडियो में हम जो फीवर है यानी कि जनरल फीवर, इसको देखने वाले हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम क्या हैं और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो देखिए, बात करते हैं फीवर की। फीवर बोले तो यानी कि जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका बढ़ जाना। देखिए, जब भी हमें फीवर हो जाता है तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं, यानी कि कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है, उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, यानी कि ये एक हमें इंडिकेशन देता है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही हैं। तो इसलिए आप उसको मतलब फिर एक्शन लीजिए या फिर मेडिकेशन वगैरह कीजिए। तो देखिए, बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि हमें फीवर किसकी वजह से होता है। देखिए, अगर कोई भी हमें इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो उससे हमें फ़ीवर हो जाता है। ये इसका मोस्ट मतलब सबसे पहला यही इसका कॉजेज़ है कि संक्रमण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इससे हमें फीवर होता है। और इसके बाद देखिए, दूसरा है सर्जिकल ट्रॉमा या फिर बोले तो इंजरी। देखिए, आपको पता होगा कि अगर हमें कहीं इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमें बुखार का असर हो जाता है, यानी कि हम फीवर की तरह मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम फीवर फील करने लगते हैं। तो ये भी एक इसका कॉजेज़ है। और इसका जो मतलब तीसरा कॉज है वो है डिहाइड्रेशन या वोमिटिंग वगैरह। जब वोमिटिंग वगैरह, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उससे हमें वीकनेस आ जाती है और उसके साथ साथ हमें फीवर भी होने लगता है। तो इसका ये तीसरा कॉज है। और चौथा इसका कॉज है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बोले तो सूजन, अगर हमें कहीं पे इंजरी हुई है तो उसकी वजह से सूजन आ जाती है और उसी की वजह से फिर हमें बुखार की हालत हो जाती है, हेडेक वगैरह होने लगता है। तो इसके ये जनरली 4-5 कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमें बुखार हो जाता है, ठीक है। और इसके सिम्टम की अगर हम बात करें तो सिम्टम सबसे पहला वही है कि हमारा टेम्परेचर का बढ़ जाना, जो कि नॉर्मली जितना भी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा बढ़ जाना। हमें मतलब स्वेटिंग वगैरह होने लगती है। और कभी कभी क्या है कि हम शिवरिंग भी होती है, यानी कि कंपकपी बन जाती है। ये इसका हमारा सिम्टम है। और इसके बाद हेडेक होने लगता है, हेडेक, सिर में दर्द। और चौथा है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट यानी कि हमें भूख नहीं लगती है। आपको पता होगा फीवर में हमें भूख नहीं लगती, ये भी एक इसका सिम्टम है। और इसके बाद इरिटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन सा हमें हो जाता है, ठीक है। ये इसके सिम्टम है, आप इनको याद कर लेना। और डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग वगैरह, ये भी इसके सिम्टम ही होते हैं। और जनरली हमें वीकनेस हो जाती है, मसल्स में हमें पेन वगैरह या बोले तो दर्द वगैरह होने लगता है। तो ये इसके नॉर्मली सिम्टम और कॉजेज़ हैं। अब देखिए, हमारा जो मेन वो आता है पॉइंट, वो है ट्रीटमेंट, कि हम जो भी जनरली हमें फीवर हो जाता है। देखिए, फीवर कई तरह के होते हैं, ये कोई टाइफाइड या मलेरिया वाला मैं ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, उसकी अलग वीडियो आएगी। ये जो नॉर्मली हमें हो जाता है, जो हमें 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, उस फीवर की बात कर रहे हैं। तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, अगर हमें नॉर्मली केवल फीवर हुआ है, यानी कि ना तो हमें कोई खांसी है या ना ही हमारी जो नोज़ है वो बह रही है, तो सिंपली उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले एक टैबलेट है, वो है डोलो। इसमें जो साल्ट है वो है पैरासीटामोल 650 mg। अगर आप इस टैबलेट को सुबह शाम एक दोगे तो आपका जो नॉर्मल फीवर है वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे जो दूसरी टैबलेट है वो है टैबलेट नाइस, जिसमें जो सॉल्ट है वो है निमेसोलाइड। अगर इसको भी आप सुबह शाम एक गोली दोगे तो जो नॉर्मली फीवर है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। दो टैबलेट होंगी। इसके अलावा हमारी तीसरी और टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg। इसको भी आप एक गोली को अगर आप दिन में 3 बार या 2 बार दोगे तो आपका नॉर्मल फीवर ठीक हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा भी हमारा जो फीवर है वो अदर रीजन से भी होता है। तो आप डायग्नोसिस के बेस पर यानी कि आपको जब पता चल जाए कारण वगैरह उसका, तो उसके बेस पर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब इसके अलावा देखिए, हमारी कंडीशन आती है। सबसे पहले है ए फीवर इज एसोसिएटेड विद रनिंग नोज एंड कफ, यानी कि अगर हमारा जो फीवर है उसके साथ साथ कफ भी है और हमारी जो नाक भी बह रही है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग होगा। ये जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसको हम नॉर्मली CCF बोलते हैं, जो कि हमें नॉर्मली होता रहता है, जिसका फुल फॉर्म है कोल्ड, कफ एंड फीवर, जो कि तीनों एक साथ होते हैं। और ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो अपर ट्रैक्ट है हमारा, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमारी नोज़ वगैरह बहने लगती है। तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले एक टैबलेट है, वो है टैबलेट सोलबिन कोल्ड, ठीक है। सोलबिन
सॉल्वेंट कोल्ड, ये इसका ब्रांड नेम है। और इसका जो सॉल्ट है वो है पैरासीटामोल एंड फिनाइल इफेरिन एंड क्लोरफेनारामाइन। ये इस गोली को अगर आप सुबह शाम दोगे एक टैबलेट, तो आपका जो मतलब कफ वगैरह है और साथ के साथ जो रनिंग नोज़ है उसके साथ साथ फीवर है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी देखिए हमारा जो मतलब दूसरी टैबलेट है वो है टैबलेट टैक्सिन 10, इसका पूरा नाम है ये। और इसमें जो सॉल्ट है वो है लेवोसिट्राजिन। इसको अगर आप सुबह शाम दोगे, और इसके साथ साथ एक और जो दूसरी टैबलेट है यानी 2 देनी है एक साथ में, वो है टैबलेट कैलपॉल। इसमें पैरासीटामोल 500 mg ये इसका सॉल्ट है। एक गोली सुबह शाम दोगे तो आपका जो फीवर है वो ठीक हो जाएगा। यानी कि देखिए एक टैबलेट थी हमारी टैबलेट सोल्बिन जो कि अकेली देनी है, और उसके अलावा 2 टैबलेट एक साथ देनी है टैक्सिन एंड कैलपॉल। ये तो हमारा तब का है जब हमें कफ भी हुई है और साथ के साथ हमारी जो नोज़ है वो भी बह रही है। और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो है इफ़ फीवर इज एसोसिएटेड विद वोमिटिंग एंड नोसिया। अगर हमें वोमिटिंग वगैरह भी साथ में हुई है तो तब हमारा क्या होगा। तो उसके लिए देखिए हमें जो मेडिसिन है वो कौन सी लेनी होगी। सबसे पहले एक टैबलेट है डोलो जो कि हमें नॉर्मली फीवर को कम करती है, पैरासीटामोल। एक गोली अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और टैबलेट इसी के साथ लेनी होगी, वो है टैबलेट डोमस्टल, जिसमें जो सॉल्ट है वो है डोमपेरिडोन 10 mg, जो कि जो मेडिसिन है वो एंटी इमेटिक या बोले तो एंटी नोसिया होती है, यानी कि जो हमारी वोमिटिंग वगैरह हो जाती है उसको ठीक करती है। ये दोनों टैबलेट आप एक साथ ले सकते हैं, डोलो एंड डोमस्टल। और देखिए इसके अलावा हमारी जो दूसरी टैबलेट है वो है टैबलेट पेरिसेट MD, और इसका जो सॉल्ट है वो है ओंडासेट्रॉन। आप अपनी इच्छा के मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार एक गोली ले सकते हैं। और इसी के साथ एक और टैबलेट है जेनफ्लॉक्स OZ, जिसमें जो सॉल्ट है वो है ऑफ्लॉक्सासिन एंड ओरिडाजोल। तो इस गोली को आप यानी कि 2 होगी टैबलेट, एक पेरिसेट MD एक जेनफ्लॉक्स, तो इन दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं। तो आपकी जो वॉमिटिंग वगैरह है आपके फीवर के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। तो मैंने देखिए इसमें 2 आपको बताए हैं। पहले बताया था एक डोलो पैरासीटामोल थे जो, और डोमस्टल, उन दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं, या फिर पेरिसेट MD और जेनफ्लॉक्स, इन दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है साथ में, मतलब अच्छा खासा हो गया है, तो आप इलेक्ट्रल का पाउडर है और 1 लीटर पानी में मिला करके सुबह शाम उसको भी ले सकते हो साथ में। तो ये इसका जनरल एक ट्रीटमेंट है जो हमें फीवर हो जाता है नॉर्मली, कफ वगैरह और वोमिटिंग वगैरह। तो आई होप ये आपको जो भी ट्रीटमेंट है समझ आ गया होगा। तो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।